अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक गिलास दूध से बिना मिल्क पाउडर बिना खोया मावा के सिर्फ दूध और चीनी और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ आप ये किलो भर से भी ज़्यादा मिठाई घर पे बना सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, बट यकीन कर लीजिए। रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, मज़ेदार सी है और बहुत ही कम खर्च में आपके घर में ये आसानी से बन जाती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सो हे एवरीवन, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका प्रियम बदा किचन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बनाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है दूध। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक गिलास दूध से हम इसको बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे दूध लिया है, बट दूध हमने यहाँ पे मलाई वाला लिया है। तो आपके पास जो भी दूध होगा वो आप ले लीजिएगा। ये दूध मेरे पास पहले से उबला हुआ पड़ा था, फ्रिज में रख दिया था, अच्छी मलाई आ गई है। तो अभी इस दूध को हम डाल देंगे किसी भी कढ़ाई या कोई भी पैन में, बट मोटे तले की कढ़ाई या पैन लीजिएगा जिससे नीचे से जले नहीं। दूध को ना हमें गाढ़ा करना है, एकदम से थिक कर देना है, जैसे मतलब एकदम खोया नहीं बनाना है, लेकिन एकदम से गाढ़ा कर देना है। तो इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे और इसको धीमी आंच पे उबाल आने लगे तो छोड़ देंगे इसको कुछ देर के लिए। तो थोड़ी देर में आपका दूध ना अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप्स आपको यही करना है कि दूध को पहले गाढ़ा करके ले लेना है। अब हमने यहाँ पे दूध को गाढ़ा इसलिए किया है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं और दूध की मिठाई है तो दूध का स्वाद तो आना ही चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने दूध को अच्छे से पहले गाढ़ा कर लिया और इस तरीके से गाढ़ा कर लिया है। आप देख सकते हैं रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी जैसे होती है ना, वैसे ही आपको रबड़ी जैसा बना लेना है। और अब दूध को ना ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 10-12 बादाम लिया है, थोड़ा सा नारियल लिया है और नारियल का जो ऊपर का पार्ट्स होता है ना, उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके निकाल देंगे। हमें इसको निकाल के ही यूज़ करेंगे, या आप चाहो तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, या चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स मैंने टोटल ऑप्शनल के रूप में रखा है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब एक मिक्सर का जार लिया है, उसमें डाला है 1 कप चीनी और 4-5 मैंने हरी इलायची डाला है, और जो हमने बादाम और नारियल लिया था उसको डाल करके हमें इसका ढक्कन लगाएंगे और इसका एक पाउडर सा बना लेंगे। तो देखिए हमारा चीनी और ड्राई फ्रूट्स का चीनी और ड्राई फ्रूट्स का अच्छा सा फाइन पाउडर हमारा ये बन गया है। अच्छे से पीस लीजिएगा चीनी का, जो भी हम इसको साइड में रख देंगे, किसी बर्तन में निकाल करके लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हम जो ये बनाएंगे ना इसको हमें पकाना है नहीं है, तो इसलिए साबुत चीनी का यूज मत करिएगा। इसी तरीके से पीस करके ही हमें इसमें लेना है। और अब इसको निकाल करके साइड में रख देंगे। और अब लिया है मैंने अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है मुरमुरे, यानी इसको लैया भी बोलते हैं, मुरमुरे भी बोलते हैं, और इस सभी के घरों में आते भी हैं और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं और इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से आप दूध के जो हमने बनाए हैं उसके साथ यूज करके बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही कम खर्चों में एक अच्छी सी मिठाई बन जाती है घर पर। तो अभी मैंने यहाँ पे नाप करके यूज़ कर रही हूँ, तो आप नाप करके ही लीजिएगा। तो अभी जो ये मुरमुरे होते हैं ना, ये थोड़े से हल्के होते हैं, फुले होते हैं, तो इसको नापेंगे ना, तो मैंने मिक्सर जार में 3 कप डाल दिया है। तो आप देखेंगे ये पीसने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट मैं हर स्टेप्स आपको नाप करके ही बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि जो भी कम मीठा या ज़्यादा ऐसे ना हो और कुछ भी बिगड़े नहीं। आप एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इसको बनाया है। तो मैंने यहाँ पे पहले बैच में 3 कप लैया डाला है और इसको अच्छे से इस तरीके से पीस लिया है, तो एकदम फाइन सा पाउडर हमारा बन गया है। अब इसको दूसरे मतलब बार भी पीस लेंगे, क्योंकि एक ही बार में नहीं आ रहा था मिक्सर के जार में, तो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल करके पीस लिया है। और ये 2 बार में हमने पूरा लाई को यानी मुरमुरे को पाउडर बना लिया है इस तरीके से। तो पूरा टोटल 6 कप मैंने यहाँ पे मुरमुरा लिया था। और देखिए पीसने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, तो उसको भी मैं नाप करके बता दे रही हूँ। तो अभी जो हमने पीसने के बाद में ये पूरा 2.5 कप हुआ है। पहले ये 6 कप था, अब पीसने के बाद ये 2.5 कप हो गया है, यानी कम हो गया है इस तरीके से। तो अभी हमारा ये मुरमुरा भी पिस गया है और चीनी भी हमने पहले पीस करके रख लिया है। तो अभी दोनों चीज़ों को साइड में रखेंगे। और जो सबसे पहले मैंने दूध को गाढ़ा करने के लिए रखा था, ये भी ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो गया है इस तरीके से। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि आप ना इसमें बहुत ज़्यादा पहले गाढ़ा मत कर लीजिएगा,
इसमें हमें थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी का ये हमारा रबड़ी वाला जो हम दूध बनाए हैं वैसा ही चाहिए। तो इसको भी मैं आपको अब नाप करके बता दे रही हूँ कि ये कितना बना है। तो ये आधा कप जितना ये बना है। तो कम या ज़्यादा हो तो चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे आपका कोई बिगड़ जाएगा। जितना थोड़ा सा खोया ज़्यादा ही रहेगा तो उतना अच्छा टेस्ट आएगा, और कम भी रहेगा तो भी बन जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और इसको हमें छान लेना है। तो मैंने जो सबसे पहले चीनी पीसा था ना उसको छान लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें इलायची डाला था तो इलायची के छिलके होंगे, और ड्राई फ्रूट डाला था तो वो अच्छे से पिसे नहीं होंगे तो वो निकल जाएंगे। एकदम स्मूथ सा हमें टेक्सचर चाहिए, इसीलिए सारी चीज़ों को हमने पहले अच्छे से छानना ज़रूरी है। तो आप छान करके ज़रूर लीजिएगा। तो पहले चीनी को छान लेंगे, उसके बाद से मुरमुरे को छानेंगे। और देख सकते हैं चीनी में जो इलायची थी, ड्राई फ्रूट्स था, इस तरीके से ये बचा हुआ है। तो इसको हम निकाल करके साइड में कर देंगे। और इसी तरीके से हमने मुरमुरे का जो पाउडर बना रखा था ना उसको भी छान लेंगे। और आप देखेंगे उसमें भी हल्के हल्के छोटे छोटे इस तरीके से दानेदार रह गए हैं, जो अच्छे से नहीं पीसे हैं। उसको निकाल करके हम साइड में रख देंगे। और अब एक बार चीनी और मुरमुरे को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले ड्राई ही। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे गाढ़ा किया हुआ रबड़ीदार वाला दूध। तो उसको डालने के बाद पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो एक बात का ध्यान रखना है, आपको हाथों से मसलते हुए मिक्स करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको मसलेंगे ना वैसे वैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी। तो पहले आपको अच्छे से मसलना है। आपको पहले लगेगा कि ये तो बहुत ही ड्राई है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मसलते जाएंगे हाथों से ना वैसे वैसे ये चीनी मेल्ट होता जाएगा, और आपका टेक्सचर ये जो है ना वो चेंज होता जाएगा। तो आप पहले घबराइएगा नहीं कि अभी ये तो ड्राई है, इसमें और लिक्विड होना चाहिए था, ऐसा मत सोचिएगा। बस आपको हाथों से इस तरीके से मिक्स करते जाना है। इस तरीके से देख रहे हैं मैं दोनों हाथों से जैसे मिक्स कर रही हूँ ना, हाथों से रब करते हुए, तो इसका टेक्सचर देखिए चेंज होता जा रहा है। क्योंकि चीनी जैसे ही लिक्विड चीज़ों के संपर्क में आती है ना वो मेल्ट होती जाती है। तो अभी जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे चीनी मेल्ट होती जाएगी, और इस ये मिश्रण है और भी थोड़ा सा लिक्विडी होता जाएगा, मतलब अच्छे से इसमें डो फॉर्म में चेंज होता जाएगा। और आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ही थिक है, बहुत ही टाइट जैसे है। तो अभी इस स्टेज पे 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे दूध को इस तरीके से छींटा लगा दूँगी। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, और हो सकता है आपका थोड़ा सा मेजरमेंट इधर उधर हो तो आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा और दूध जाना चाहिए, तो मैंने इसमें 2 चम्मच जितना दूध डाला है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। आपको बस इसका टेक्सचर का ध्यान रखना है कि एकदम लिक्विड ही नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, चीनी मेल्ट होने के बाद ना और भी लिक्विड हो जाएगी। तो ये अगर ज़्यादा ही लिक्विड हो गया ना तो आपके ये जो हम पेड़े बनाएंगे ना वो अच्छे से नहीं बनेंगे, च्युइंग बनेंगे, चिपचिपे बन जाएंगे, वो हार्ड नहीं होंगे। इसीलिए आपको इसको मिक्स करते समय इस बात का ध्यान रखना है, हाथों से अच्छे से मसलना है। जितना आप अच्छे से मसल सकते हैं उतना मसल लीजिएगा। एकदम खोए वाला टेक्सचर इसका आ जाएगा। देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको मसलते जा रही हूँ ये डो के फॉर्म में बनता जा रहा है, और एकदम ये लग रहा है ना कि हम एकदम मार्केट स्टाइल खोए का हम दूध का पेड़ा बना रहे हैं इस तरीके से। तो एकदम खोए का टेक्सचर आ जाता है। बस आपको पेशेंस के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है, घबराना नहीं है इसको बनाते समय बिल्कुल भी। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ना कि अरे मिक्स नहीं हो रहा है, तो जल्दी जल्दी इसमें थोड़ा सा दूध वगैरह या घी वगैरह ज़्यादा डाल देते हैं, उसके बाद से ये लिक्विड ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही अच्छे से आराम से बनाना है। तो अभी आप इसका टेक्सचर दे सकते हैं, एकदम परफेक्ट टेक्सचर है। इसी तरीके से आपको स्मूथ करके ये बना लेना है। इस तरीके से डो फॉर्म में बन जाता है बहुत ही आसानी से। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे फॉलो करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और अभी हमने थोड़ा सा पार्ट तोड़ा है, 2 पार्ट में लिया है, तो एक पार्ट्स को इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख करके हाथों से स्मूथ करेंगे। उसको थोड़ा सा इस तरीके से सिलेंडर शेप में लंबा कर देंगे और हाथों से स्मूथ कर लेंगे। और अब इसको चाकू से कट करेंगे। तो इक्वल शेप में कट करने के लिए आप ध्यान से एक एक बराबर ही कट करिएगा इस तरीके से। और देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है, स्मूथली कट रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा चिपचिपी है और ना ही बहुत है हार्ड है। तो ये चाकू में चिपक भी नहीं रहा है, ना हाथों में चिपक रहा है। इसी तरीके से आपको बनाना है।
और एक बार इस तरीके से हाथों पे उठाएंगे और इसको अच्छे से रोल करेंगे तो ये स्मूथली इस तरीके से रोल हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से पेड़े का शेप हम दे देंगे, साइडों से इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा उसको स्मूथ कर लेंगे ताकि जो क्रैक हो रहे हैं ना वो ना हो। और देखिए इस तरीके से आपको अगर इस शेप देना है ना तो हाथों से इस तरीके से दबा करके आप शेप दे दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ, वो भी आप दे सकते हैं। डिजाइन आप पेड़े का कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। पेड़े बनाने के जो डिजाइन वाले आते हैं ना सांचे, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अदरक वगैरह कूटते हैं ना उससे उसका लिया है और उसके पीछे के हिस्से से इस तरीके से दबा करके हमने यहाँ पे एक अच्छा सा शेप दे दिया है। देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है ना। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कम दूध में कम खर्चों में इतना अच्छा फैंसी मिठाई घर पे बना लिया है, वो भी हलवाई स्टाइल, जो मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पे मिलती हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारी मिठाई को बना लिया है और इसके बाद से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट करना टोटल ऑप्शनल है, बट कर देंगे तो और भी ज़्यादा फैंसी बन जाएगा और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना वो मन को बहुत सुकून देती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर के धागे को दूध में भिगा लिया था, इसमें थोड़ा सा कलर मैंने मिलाया है, फूड कलर है ये। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा देखने के लिए मैं इसमें लगा रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा केसर वाला दूध डाल देंगे इस तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छा देखने में भी लगेगा। और सच में इस तरीके से आप एक बार बना के देखिएगा, गारंटी है कि कोई नहीं बताएगा कि आपने ये मिठाई मुरमुरे से बनाया है, 1 कप दूध के साथ बनाया है, वो भी कम खर्चों में। तो इस फेस्टिवल को आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसी ही ढेर सारी यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए मैं एक बर्फ़ी को तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा दानेदार हमारा पेड़ा बन के तैयार हुआ है। एकदम टेक्सचर इसका च्युइंगी नहीं है, ना ही चिपचिपी है और ना ही बहुत ही हार्ड है। जैसा कि मार्केट में हलवाई वाली मिठाई होती है ना वैसा ही टेक्सचर है, एकदम परफेक्ट दानेदार और बिना खोया के। इसे देख करके कौन कहेगा कि आपने सिर्फ 1 गिलास दूध से इतनी सारी मिठाइयाँ आपने बनाई है। तो है ना कमाल की रेसिपी। तो इसको सेव कर लीजिएगा, आपको फेस्टिवल पे बहुत ही काम आने वाली है। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाइए पीजिए एंजॉय करिए, बाय।